हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस इट फॉलोज BODMAS रूल, दैट इज ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है कि आपको मतलब डायरेक्टली गूगल सर्च नहीं करना है एंड आप एक दो एक्सप्रेशंस खुद से लिखो एंड उसको ऑब्जर्व करो कि बॉडमास रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड फिर मेरे को बताओ कि बॉडमास रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। Our next question is, output of these two results are same or not? So I just added these brackets और अब आपको बताने इन दोनों का क्या आउटपुट आएगा। सो इफ डिफरेंट देन राइट द आंसर्स। अगर इन दोनों का आउटपुट डिफरेंट आता है तो आपको आंसर्स भी बताने हैं। सेम भी आता है तो भी बताना है, डिफरेंट आता है तो बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सब के मेरे को आउटपुट बताने हैं। तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज कर रही हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ बिटवीन इन्फिनिटी। तो सब में क्या सेम आंसर आएंगे या डिफरेंट आंसर आएंगे, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें मुझे बतानी है इन कमेंट सेक्शन। और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम ID इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इन सब के एक्सप्रेशंस के आंसर्स बताने हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ बूलियन वैल्यूज। तो ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं नॉट अ नंबर को इन्फिनिटी से ऐड कर रही हूँ। सो व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? डोंट जस्ट टेस्ट देम ऑन कोड एडिटर, बट आप ऑब्जर्व करो वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ फ्रॉम ऑपरेटर्स वीडियो। और अब आप मेरे को बताओ, मतलब अपना ऑब्जर्व करो, फिर मुझे बताओ कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज पेपर पेन, बट डोंट ट्राई टू यूज कोड एडिटर। है ना, आपको कोड एडिटर मत यूज करना टेस्ट वेस्ट करने के लिए। बट इफ यू आर क्यूरियस अबाउट व्हाट विल बी द आउटपुट, if you are not willing to find out the output by your observation, then you can use code editor। ठीक है, तो आप कोड एडिटर यूज करो और फिर आप देख सकते हो इफ यू आर क्यूरियस। ठीक है, या फिर आप पहले खुद से करके देखो, गलतियां करो, उसके बाद चेक करो, फिर उसके बाद आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, आपने अपनी खुद की अप्रोच लगाई है एंड आपने खुद से सॉल्व किया है। और फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आंसर गलत आता है या फिर सही आता है। गलत आता है तो देखो क्यों आ रहा है, सही आता है तो वेल एंड गुड है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ये आपके दो एक्सप्रेशंस है एंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन दोनों के आंसर्स आपको डिफरेंट आने वाले हैं फॉर श्योर। हिंट ये है कि अगर आपको बीच में कोई सा भी स्ट्रिंग मिल जाएगा और उसमें कोई नंबर होगा जिस फॉलोड बाय एनी नंबर्स, एंड इसमें हम लोग कंकैटिनेशन ऑपरेटर का या फिर एडिशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो फिर बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट एज अ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी हिंट है और मुझे बताना क्या आंसर आता है। हो सकता है आपको चेक करना पड़े, बट दैट्स ओके। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन सब के आंसर्स बताने हैं। I have already told you about certain conditions in which divisor and dividend have different sign and same sign. So how you will approach this question? You will first find out the remainder when 5 divided by when 5 will divided by 2. ओके, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, उसके बाद साइन क्या डिसाइड करेगा कि आपका डिवाइजर एंड डिविडेंड में कौन सा साइन लग रहा है ना। तो मैंने आपको करके दिखाया, बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड के ही साइन पे डिपेंड करता है आंसर का साइन। है ना, डिवाइजर का कोई साइन हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिविडेंड का क्या साइन है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिविडेंड का साइन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डिविडेंड का साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। सो आप इस अप्रोच को यूज करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अगर मैं इन्फिनिटी को डिवाइड करूंगी 2 से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 10 को डिवाइड करूंगी 0 से क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये सारे आपके एक्सप्रेशंस है जिसको आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे बाय योर ऑब्जर्वेशन।
Our next question is it true that remainder operator is different from modulo operator in JavaScript? मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, तो आपको ट्रू या फिर फॉल्स या फिर येस नो में आपको इसका आंसर देना है. ओके. Our next question is what is the output of the following expression? तो यहाँ पर देखो, आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं दो अप्रोचेस यूज कर रही हूँ. दो अप्रोचेस कैसे कि मैं एक तो सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर रही हूँ. दूसरी अप्रोच, मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था. असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले आपका राइट साइड वाला इवेल्युएट होता है और इवेल्युएट होके फिर जो वैल्यू जाती है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाती है. तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू x है. तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि x की क्या वैल्यू थी. x की वैल्यू थी 5. अब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू भी 5 हो गई. सिमिलरली z इक्वल्स टू y. y की वैल्यू क्या थी x. x की वैल्यू क्या थी 5. 5 की अब z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. एंड इन नेक्स्ट एक्सप्रेशन आई एम यूजिंग प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करी हूँ. एंड इन दिस स्टेटमेंट आई एम यूजिंग यूनरी माइनस ऑपरेटर अलॉन्ग विद पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पर मैं एक ही साथ दो ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ इन दिस सिंगल स्टेटमेंट. तो अब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें z की वैल्यू क्या आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना पड़ेगा इसके आउटपुट सेम है एंड डिफरेंट है. तो एक में मैं और ऑपरेटर यूज कर रही हूँ एंड सेकंड में मैं नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर यूज कर रही हूँ. सो यू हैव टू फाइंड आउट the output of these two expressions and let me know in the comment section if the output of these two expressions will be different or same. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना पड़ेगा इसका आउटपुट क्या आएगा. तो आप ये देखो कि वी आर यूजिंग और ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर का एक सीन रहता है. आपकी कोई सी भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आपकी उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा. ठीक है, इट विल नॉट रिटर्न ट्रू और फॉल्स बट इट विल रिटर्न द वैल्यू इटसेल्फ. ठीक है, तो आपको ये पता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो, अनडिफाइंड एंड नल चारों के चारों आपका फॉल्सी को डिनोट करता है. ठीक है, चारों के चारों आपको फॉल्सी को डिनोट करता है. तो अब आप बताओ, मैंने आपको है ना लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर आपके सारे के सारे वैल्यूज फॉल्सी हैं तो उस केस में आपकी कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी. ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं दोबारा, मैंने आपको बताया है. ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो आपको आउटपुट बताना है कि नल नल के बराबर है या नहीं, नल अनडिफाइंड के बराबर है या फिर नहीं. एंड यू कैन ऐड वन मोर एक्सप्रेशन कि यहाँ पर नल ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो ये दोनों बराबर है या फिर नहीं, आप ये भी चेक कर सकते हैं. सो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.